सुप्रभात बच्चों। आज हम यह सबसे कठिन समय नहीं कविता का पाठ करने जा रहे हैं और यह कविता जया जादवानी जी द्वारा रचित है। चलिए सर्वप्रथम हम कविता का सार समझेंगे, उसके बाद हम कविता का वाचन करेंगे। प्रस्तुत कविता जया जादवानी द्वारा रचित है। यह कवित्री का कहना है कि अभी निराशा की कोई बात नहीं है। आज का समय सबसे कठिन समय नहीं है। यानी हमें लगता है कि आज हम सबसे कठिन दौर से गुज़र रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और लेखिका ने, कवित्री ने कुछ ऐसे उदाहरण दिए हैं कि जिनसे ऐसा लगता है कि वाकई में इतना कठिन समय नहीं है जितना कि हमें लग रहा है। चलिए हम कविता का वाचन करते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उसका कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। जया जादवानी। यानी चलिए अब हमने इस कविता का वाचन किया। अब हम इसके भावार्थ को समझेंगे। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। यानी अभी भी आशा के कई चिन्ह शेष हैं। अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका अर्थात उसे आशय प्राप्त है, उसके जीवन में एक आशा है। ठीक है। और प्रस्तुत काव्यांश में जया जादवानी जी की यह कविता यह सबसे कठिन समय नहीं से अवतरित है। ये काव्यांश कवित्री आशावादी है। कठिन समय वह होता है जब पशु पक्षियों तक को आश्रय का अभाव हो जाता है, यानी कि उनको भी आश्रय प्राप्त नहीं होता। अभी तक चिड़ियों की चोंच में तिनका मौजूद है, अर्थात उसे भोजन और आश्रय मिल रहा है। यानी जीवन जीने की स्थितियां अभी भी मौजूद हैं। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। यानी चिड़िया स्वच्छंदतापूर्वक विचरण करने को भी तत्पर है। हाथ पेड़ पौधों से झरती पत्तियों को थामने को तैयार रहता है। यानी ऐसा नहीं है कि अभी पेड़ से गिरती हुई पत्तियों को कोई थामने के लिए तैयार नहीं रहता। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। यानी रेलवे स्टेशन पर चहल पहल अभी भी बरकरार है। रेलगाड़ी अपने निश्चित स्थल तक जाती है। अभी तक लोग अपने आगंतुकों की प्रतीक्षा करते हैं। यानी उनके जो भी परिजन हैं, उनकी वापसी के लिए लोग अभी भी स्टेशन पर उनके इंतज़ार में खड़े हैं या घरों में इंतज़ार कर रहे हैं। लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी के का सहारा लेकर घर की तरफ जा रहे हैं। यानी जीवन में अभी भी रेलवे स्टेशन पर चहल पहल है कि वो अपने घर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा, जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं।
यानी अभी भी हमारे शुभचिंतक चाहते हैं कि हम सूरज छिपने से पहले पहुंच जाएं। रात को देर होने पर उन्हें बेचैनी होती है कि वो अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे। उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। यानी जो बूढ़ी नानी है वो अभी भी बच्चों को अपने सदियों पुरानी कहानी सुनाकर खुश कर देती है। बच्चों को अंतरिक्ष पार से आने वाली परी की प्रतीक्षा रहती है। ठीक है, तो अभी भी क्या है, अभी भी बूढ़ी नानी छोटे बच्चों को कहानी किस्से सुनाती है, अभी भी बच्चों को अंतरिक्ष पार की दुनिया लुभाती है। यानी कि जो नानी की कहानियाँ हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों में अभी भी रोचकता पैदा करती है और अभी भी यह परंपरा मौजूद है कि नानी अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाती है। ठीक है, कविता का भाव इस प्रकार से है। कवित्री जया जादवानी आशावादी हैं, अतः इस कविता के माध्यम से वे यह कहना चाहती हैं कि अभी निराशा की कोई बात नहीं। जब तक लोगों का आपस में इतना प्यार और लगाव बना हुआ है तब तक भला इस दौर को कठिन समय कैसे कहा जा सकता है। हमें आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ये सभी बातें इस बात का सबूत है कि जीवन अपनी रफ्तार से चल रहा है, इसे कठिन समय तो नहीं कहा जा सकता। यानी जीवन में सभी चीज़ें सामान्य तौर पर हो रही हैं, अभी भी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, अभी भी जो चिड़िया है वो अपना घोंसला बना रही है, अभी भी रेलवे स्टेशन पर लोग खड़े हैं अपने घर तक पहुंचने के लिए, और अभी भी घरों में परिजन, माता पिता, पत्नी, पुत्री अपने परिजनों के कुशल वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी जीवन में अभी भी आशाएं मौजूद हैं, समय उतना कठिन नहीं है जितना हमें लग रहा है। अभी ये सभी चीज़ें यदि हो रही हैं तो जीवन सामान्य है, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें जीवन के प्रति आशावादी बने रहना चाहिए। ऐसा कवित्री इस कविता के माध्यम से संदेश देना चाह रही हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम नए पाठ को लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।